कासिम लालच में अंधा हो चुका था। गुफा के अंदर सोने और हीरो के ढेर देखकर उसकी आंखें चमकने लगीं। वह जल्दी जल्दी बड़े थैलों में खजाना भरने लगा। सोने के सिक्के, हीरे, मोती, चमकते जवाहरात। उसने सोचा, अब मैं पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। थोड़ी ही देर में उसने कई थैले भर लिए। अब वह गुफा से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे याद ही नहीं आया कि दरवाजा खोलने के लिए कौन सा जादुई शब्द बोलना था। वह घबरा गया। क्या था वो शब्द? उसने कोशिश की, खुल जा खजाना। कुछ नहीं हुआ। फिर बोला, खुल जा दरवाजा। फिर भी कुछ नहीं हुआ। कासिम का डर बढ़ने लगा। अरे वो शब्द क्या था? क्या था? असल शब्द था खुल जा सिम सिम, लेकिन घबराहट में वह भूल चुका था। उसी समय दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। धड़ 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 धड़। 40 चोर वापस आ रहे थे। कासिम के चेहरे का रंग उड़ गया। वह छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चोरों का सरदार गुफा के सामने आया और बोला, खुल जा सिम सिम। दरवाजा खुल गया। जैसे ही चोर अंदर गए, उन्होंने देखा कि कोई आदमी खजाना चुराने आया है। कासिम डर से कांप रहा था। सरदार गुस्से में बोला, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? लेकिन कासिम डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। चोर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने समझ लिया कि किसी को उनके गुप्त खजाने का राज पता चल गया है। शाम तक जब कासिम घर नहीं लौटा, तो उसकी पत्नी परेशान हो गई। वह तुरंत अली बाबा के पास गई। कासिम सुबह जंगल गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अली बाबा समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ हो गई है। अगली सुबह वह जंगल की तरफ गया। जब वह गुफा के पास पहुंचा, तो उसने धीरे से कहा, खुल जा सिम सिम। दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर वह डर गया। कासिम वहीं पड़ा हुआ था। अली बाबा बहुत दुखी हो गया। हाय, लालच ने मेरे भाई को मुसीबत में डाल दिया। उसने कासिम को सम्मान के साथ घर ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसे डर था कि अगर शहर वालों को सच्चाई पता चल गई तो बड़ी परेशानी हो सकती है। कासिम के घर में एक बहुत ही समझदार दासी थी, मरजाना। मरजाना बहुत तेज दिमाग वाली लड़की थी। जब अली बाबा ने उसे सारी बात बताई, तो उसने कहा, घबराइए मत, मैं सब संभाल लूंगी। मरजाना ने एक चालाक योजना बनाई। उसने शहर के एक हकीम को बुलाया और कहा कि कासिम बहुत बीमार है। फिर धीरे धीरे उसने सब इंतजाम कर दिए ताकि किसी को असली बात का पता न चले। कुछ दिनों बाद शहर वालों को बस इतना पता चला कि कासिम की बीमारी से मृत्यु हो गई। किसी को भी गुफा का राज नहीं पता चला। उधर 40 चोरों का सरदार बहुत चिंतित था। उसने अपने साथियों से कहा, किसी को हमारे खजाने का राज पता चल गया है, हमें उसे ढूंढना होगा। एक चोर बोला, सरदार, हम शहर जाकर पता लगाते हैं। सरदार ने एक चोर को शहर भेजा। वह चोर व्यापारी बनकर शहर में घूमने लगा। वह लोगों से बातें करने लगा। आखिरकार उसे पता चला कि हाल ही में एक अमीर आदमी की मृत्यु हुई है। कासिम चोर समझ गया कि यही आदमी गुफा तक पहुंचा होगा। अब उसे यह भी पता करना था कि कासिम का भाई कौन है। कुछ पूछताछ करने के बाद उसे पता चला, अली बाबा। रात को वह चोर चुपके से अली बाबा के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर चाक से एक निशान बना दिया ताकि बाकी चोर रात को सही घर पहचान सकें। लेकिन मरजाना बहुत चालाक थी। जब उसने दरवाजे पर निशान देखा तो उसे शक हो गया। उसने तुरंत पूरे मोहल्ले के हर दरवाजे पर वही निशान बना दिया। रात को चोरों का सरदार और बाकी चोर शहर आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हर घर पर वही निशान है, तो वे हैरान रह गए। सही घर कौन सा है? सरदार चिल्लाया। जिस चोर ने निशान बनाया था, वह भी पहचान नहीं पाया। सरदार बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम्हारी गलती की वजह से हमारा प्लान खराब हो गया। अगली कहानी और भी ज्यादा मजेदार होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।